स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग बात कर चुके थे इसके पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से और लगभग 5 क्वेश्चन तक हम लोग बात कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 5 के सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 6 से हमने कहा था कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसको हम ज़रूर जो है इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 1 2 3 0 2 4 0 0 5 और कह रहा है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है अगर जिसका जो है एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें इनवर्स फाइंड करना है इसका। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? तो ए इनवर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। वेयर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है तो बोलते हैं वेयर नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट हम 1 को लेंगे, इस 1 को इसके कॉलम पर जो रहता है 10 माइनस 0, 2 को लेंगे माइनस 2, इस 2 को लेंगे और इसके कॉलम को पढ़ लेंगे। ऐसे देखिए, हम लोग जानते हैं 0 जिस तरह होता है उस तरह इसका एक्सपेंस कर लेते हैं, तो हम कॉलम बाय एक्सपेंस कर रहे हैं। 0 लेंगे पूरा टर्म 0, प्लस 0 लेंगे पूरा टर्म 0 जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 10, बाकी के सारे टर्म 0 जाएंगे। डिटरमिनेंट ए क्या वैल्यू 10 आ गया। इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं आई, इसका मतलब ए इनवर्स का जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जिस्ट करेगा तो अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। जो कोफैक्टर निकालते हैं उसी का ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट ए मिल जाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है कोफैक्टर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए। क्या क्या मिलेगा? A11 A12 A13 A21। ठीक है, तो देखो पहले हम फाइनल कर लेते हैं। A11 इतना फाइंड कर लेते हैं, इसको दिखाते हैं। तो A11 लेंगे जिसकी कॉलम को रखेंगे, क्या क्या आ जाएगा? ऐसे बचेगा 2045। A1 को लेंगे, इसके कॉलम को लगेंगे 0045, देख सकते हो। फिर लेंगे इसके कॉलम को लगेंगे, क्या जाएगा 0022 21 लेंगे ये एलिमेंट, इसके कॉलम को लगेंगे 2035। ठीक है, तो इसका साइन चेंज करते हैं तो -1 के पावर 112, -1 के पावर 3, -1 के पावर 4, -1 के पावर 3। तो देखो माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और ये जाएगा 10 माइनस 0, 10 में 0 घटेगा आ जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0 पूरा। इसको लेंगे तो -1 के 3 टाइम्स नेगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 माइनस 0 यानी कि वैल्यू आ जाएगी -10। ये निकल गया हमारा 8 to 1 तक। फिर आगे निकालते हैं 8 to 1 के बाद जो है हमारा क्या निकलेगा, नेक्स्ट टर्म जो निकलेगा हमारा A22 A23 A31 A32 A33। तो 2 को लेंगे, 2 का मतलब जो है हम इसको लेंगे 20 वाट में, इसके कॉलम को रखेंगे तो क्या आएगा 1035 1035। 2 से लेंगे, इस कॉलम को रखेंगे 1020 1020। 31 लेंगे, ये 31 हमारा है, इसके कॉलम को रखेंगे 22 34। 32 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे क्या जाएगा 1034 और लास्ट में 3 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे तो 1022 आ जाएगा। यहाँ जाएगा -1 के पावर 4, -1 के पावर 5, -1 के पावर 4, -1 के पावर 5, -1 के पावर 6, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 के पावर 4 टाइम्स पॉजिटिव 5 माइनस 0 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पे है नेगेटिव 0 माइनस 0 यानी कि 0, यहाँ पॉजिटिव 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाएगा। नेगेटिव 4 माइनस 0 यानी कि -4 आ जाएगा। ये -1 के पावर 6 आ जाएगा पॉजिटिव और 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि इसको बी बराबर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या निकल गया, सारा जो है कोफैक्टर निकल गया, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग कोफैक्टर।
हम जानते हैं ना जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उतने हम लोग कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको एक सेट में लिख लेते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होगा देखो, तो 10 0 0, फिर यहाँ पे 1 2 1 3 0 10 0 0, और फिर उसके बाद -10 5 0, इसका निकाला गया 2 -4 2, ये हमने लिख लिया। तो एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है कि जो हमने कोफैक्टर निकाला है इसी का ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब जो रो है इसको कॉलम चेंज करते हैं। 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ठीक है ना। एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। 1 डिटरमिनेंट ए कितना आ गया 10 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा इनवर्स की वैल्यू। बस में ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जो एलिमेंट्री मेथड भी, देखिए वो हमें मेथड यूज नहीं करना, वो बहुत लॉन्ग मेथड होता है, ये हमारा आसान मेथड होता है। इस मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमें सेम टू सेम 8 9 10 11 करना है, सेम टू सेम करना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू दिया हुआ है, प्रूफ करना है ab का होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इनवर्स। तो हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि प्रॉपर्टी होती है इनवर्स, मैंने प्रॉपर्टी बताया था आपको कि ये ab का होल इनवर्स होता है b इनवर्स इनवर्स के इक्वल होता है, तो इसी को प्रूफ करना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले a ले रहे हैं, a से a इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, b इनवर्स फाइंड कर रहे हैं पहले। ये हमारा है 3 7 2 5, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसका हो जाएगा 5 15 -14, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगा। और एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने बताया था आपको कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, -2 -7 हो जाता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कितना आ जाएगा 1/1 इनटू 5 -2 -7 3 हो जाएगा। ये हो गया इनवर्स। अब बी इनवर्स निकालने के लिए बी लेंगे, तो बी की वैल्यू हमारी है 6 8 7 9। अब यहां से हम डिटरमिनेंट बी फाइंड करेंगे, तो 9 से 54 8 से 56, यानी क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ जैसे ए निकालते जैसे एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, तो बी वाले को इंटरचेंज करेंगे, बी वाले को इंटरचेंज करेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -7 -8। आपको क्या कहते हैं, इनका हम इंटरचेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, वही हमने किया है। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई हमारी 1 -2 और इनटू आ गया 9 -8 -7 6, ये बी इनवर्स निकल गया, ठीक है। अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स, तब हम उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेंगे। तो ए बी का पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का टर्म हमारा है 3 7 2 5 और बी की वैल्यू है 6 8 7 9। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 से 18 प्लस 49 8 63 12 प्लस 35 16 प्लस 40, यानी कि ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 67 87 47 61, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, देखिए क्या हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2। अब यहीं पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे और इसको इंटरचेंज कर देंगे 61 67, और इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे -47 इनटू क्या हो जाएगा -87, ऐसे ले लेंगे। तो ए बी का इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा -1/2, तो फिर क्या हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, -2, और इसकी वैल्यू हो गई 61 -87
-47 67। एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आ गई। अब यहीं पे हम लोग राइट हैंड साइड निकालते हैं RHS। RHS क्या हमारा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए हमने बी इनवर्स यहाँ फाइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया है और यहाँ पे हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों वैल्यू को हम बस हमें पुटअप कर देना है। दोनों वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। बी इनवर्स की वैल्यू है हमारी, बी इनवर्स की वैल्यू -1/2, यहाँ पे आगे कर देंगे, इसको रहने देंगे। इसकी वैल्यू है 9 -8 -7 6 और ए इनवर्स की वैल्यू हमारी है 5 -7 -2 3। 1 by 1 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे हमारा, 1 by 1 का कोई मीन्स नहीं है, बस ये जाएगा 5 -7 -2 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, -1/2 आगे रहेगा, जैसे वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ हो जाएगा 9 5 45 प्लस -1 का हो जाएगा प्लस 8 2 16, ठीक है। अब देखो 9 7 63 -63 और -8 3 24 -24, ये हो गया। 7 5 35 -35 -12 -49 और प्लस 18, यानी कि वैल्यू आ जाएगा -1/2 61 -87, ये हो जाएगा -47 67, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू यही आई, राइट हैंड साइड वही आ गया, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हम लिख सकते हैं कि AB का फुल इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता है। ये वाला प्रूफ हो गया, बस है मेरा। हम लिख सकते हैं कि B इनवर्स के इक्वल होता है और ये में क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है। तो क्वेश्चन था, हमने क्या करते हैं अलग अलग A से इनवर्स फाइंड कर लिया, B से B इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। और इसके बाद से जो है हमें जो प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड AB निकाल लिए, देखिए AB निकाल लिए, AB का मल्टीप्लाई कर लिए और AB से डिटरमिनेंट AB निकाल लिए। डिटरमिनेंट AB से निकले तुरंत हमने एडजॉइंट AB निकाल लिया और एडजॉइंट AB निकल गया तो AB का इनवर्स का फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। वही AB है तो 1 AB डिटरमिनेंट ऑफ AB हो जाएगा, तो लगा दिए। ये A हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में B इनवर्स इनटू इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स की वैल्यू कितनी है, A इनवर्स कितनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12 और प्लीज नोट डाउन। हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 3 1 -1 2 और इसको हमें प्रूफ करके लाना है कि A² - 5A + 7I = 0, क्यों प्रूफ करके लाना है। और इसी से हमें A इनवर्स फाइंड करना है, इसका यूज करके हमें A इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें A पता है और I भी हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। देखिए जिस ऑर्डर में हमारा A होता है उसी ऑर्डर में हमें I लिखना पड़ता है। जैसे अगर A जो है 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का अगर A दिया हुआ है तो I को भी हमें 3 ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है हम सबसे पहले A² फाइंड करेंगे। A² कैसे फाइंड होगा, जब A में ही हम A का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 -1 1 2 और फिर इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 1 -1 2 में, तो A² फाइंड हो जाएगा मुझे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का हम जानते ही हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें नीचे आगे तो फिर से जब 9 -1 1 -1 3 1 3 प्लस 2 1 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 -3 -2 1 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 2 4, मतलब मेरा वैल्यू आ गया 8 5 -5 3। ये फाइंड हो गया A² मिल गया। बाकी हमें 5A पता है, I पता ही है, तो प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A² - 5A + 7I। A² की वैल्यू पुट कर देंगे 8 -5 5 3 5। A की वैल्यू पुट कर देंगे 3 -1 1 2 प्लस 7I रख देंगे 1 0 0 1, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। 5 कैसे मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद से जो है तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये जैसे वैसे लिखे रहेंगे अभी 8
5 -5 3, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 -5 5 टू 10, और इसमें 7 को भेजेंगे 7 0 0 7। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। 3 टर्म जब होता है तो पहले 2 को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7, 5 में से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो -5 और ये -5, ये भी हो जाएगा 0, और 3 में से 10 माइनस करेंगे, 3 में से 10 माइनस करेंगे ये आ जाएगा -7, और प्लस बगल में हमारा ये है 7 0 0 7 है पहले से ही। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव है, प्लस है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो -7 + 7 कितना आ जाएगा, 0 0 0, -7 + 7 भी 0 हो जाएगा, यानी 0 मैट्रिक्स, इसी को लिखते हैं 0। ये मेरा प्रूफ होकर चला है राइट हैंड साइड, ये मैं प्रूफ करना था। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसकी सहायता से जो है हमें, इसकी हेल्प से हमें जो है अब ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे a² -5a + 7i = 0 को लेंगे। अब इसी से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में। क्या करेंगे, सारे में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, इस ए स्क्वायर में लिखते हैं ए इंटू ए, और ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5a इंटू ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 7i इंटू ए इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ए का ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आइडेंटिटी, यानी कि ए आइडेंटिटी आ जाएगा, 5 आइडेंटिटी आ जाएगा, और i में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a इनवर्स आ जाएगा। अब a में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो i और जैसे हमें पता है, प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, ए आई या आई ए, इसकी वैल्यू a की इक्वल होती है, तो हम इसके जगह पे a पुट कर सकते हैं। तो ये a हो जाएगा, -5i हो जाएगा, प्लस 7a इनवर्स = 0। तो हमें a इनवर्स फाइंड करना है, तो बाकी दोनों टर्म्स को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 7a इनवर्स = 5i - a। ठीक है, 5i - a, यानी कि 5i माइनस से जाएगा प्लस हो जाएगा, a जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 7 का डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स हमारा फाइंड हो जाएगा, यानी कि a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/7 5i मतलब 1001 माइनस a, एक वैल्यू हमारी है 31 - 1 3। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा a इनवर्स = 1/7। देखो मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 5 × 5, 5 में से 3 कटेगा 2, 0 0 में से 1 कटेगा -1, 0 0 में से माइनस कटेगा तो +1, ये 5 5 में से 2 कटेगा 3। ये हो गया मेरा a इनवर्स की वैल्यू। ऐसे में हमने क्या किया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके बस इसको हमने माइनस कर दिया, ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ होकर चला गया, ए इनवर्स हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए, इसमें बस ये हमें समझना है कि इसकी सहायता से हमें इनवर्स फाइंड करना होता है। तो ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनवर्स में, ये हो गया, और इसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। तो ये इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स को फाइंड कर लिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 दिया हुआ है कि a = 3 2 1 1, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि a² + स्मॉल a कैपिटल A bi = 0 है, 0 मैट्रिक्स है। तो कह रहे हैं कि स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को हम बताने क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम तो a² फाइंड करेंगे, तो a² कैसे फाइंड होगा, a का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे, 3 2 1 1, फिर यहाँ भी 3 2 1 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 + 2
3 2 6 प्लस 2, 3 1 3 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1, यानी कि वैल्यू मेरी कितनी रहेगी 9 2 11 8 4 3। ये ए स्क्वायर फाइंड होगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, जो दिया हुआ है गिवन डेट है, इसको लेते हैं ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इसका जो 0 को लेते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 11 8 4 3, ए की वैल्यू है 3 2 1 1, बी और आइडेंटिटी हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। इसका जो 0 मैट्रिक्स को हम 0 0 लिख सकते हैं, जो मैट्रिक्स के फॉर्म है तो इसको 0 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसी को सॉल्व करके हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए को मल्टीप्लाई करें तो इसमें बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 8 4 3 प्लस ए को भेजेंगे तो सारे एलिमेंट में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3a 2a a प्लस बी को भेजेंगे तो b 0 0 b। इधर क्या रहेगा मेरा 0 मैट्रिक्स रहेगा 0 0 0 0। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b, यहाँ ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2a, यहाँ करेंगे तो 4 प्लस a प्लस 0 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू हमारा 0 मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है तो हम बस इससे कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहां से 4 प्लस a को ऐसे होगा, देखो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यही सब a फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी -4 मिलेगी, यहां से फाइंड करेंगे तो वही आएगा, तो हम किसी एक टर्म से फाइंड कर लेंगे। अब इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, b फाइंड हो जाएगा, यहाँ रख देंगे 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0 या -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी +1, b1 a-, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये हमें पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर में, हमें यही पूछ रहा था ए और बी क्या है, हमने ए और बी फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर ये 15 दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, और प्रूफ करना है a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए a क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद से हमें इसकी वैल्यू को प्रूफ कर सकते हैं, और इसके हेल्प से हमें a और c फाइंड करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, a दिया हुआ था तो ये प्रूफ करना है, उसमें से a क्यूब फाइंड करना है, तो a क्यूब फाइंड करने के लिए हम a स्क्वायर का निकाल रहे हैं। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a में जब a का मल्टीप्लाई करें तब a स्क्वायर निकलेगा, तो a मल्टीप्लाई a करना है, a की वैल्यू a की वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे इसमें आगे बढ़ते इसको नीचे आते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम हमने कर दिया। जैसे 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ए की फाइंड करना है तो ए को लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ये, ए स्क्वायर का ये हो गया और ए की वैल्यू हमारी ये हो गई, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में पड़े हैं, ये मल्टीप्लाई कर दिए, एक हमारा फाइंड हो गया। जब फाइंड हो गया तो हमें निकालना है, प्रूफ करना है, उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं a क्यूब, ठीक है, -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11, लेकिन इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, a स्क्वायर ने फाइंड किया है, यहाँ लिख रहे हैं साइड में 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, और a को हमने फाइंड किया है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करता है, एक हमारा है देखिए 8 7 1, ठीक है, -23 27 और -64 और 32 -13 58 6 e स्क्वायर की पुट कर देंगे, ये स्क्वायर हमारा है 4 2 1 -3 8
माइनस 14, 7 माइनस 3 14 प्लस 5 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये हमारा दिया था क्वेश्चन में 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 ये दिया था हमारा। और 11 आइडेंटिटी आई रखेंगे तो 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर में आई हमारे ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 64 32 माइनस 13 58। इसमें 6 को भेजेंगे, 6 को जाए 24 6 टू जाए 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 6 42 माइनस 18 54। इसमें 5 को भेजेंगे 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15। इसमें 11 को भेजेंगे 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 8 में से 24 घटाएंगे माइनस 60, सेम में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 23 और प्लस 18 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस 5 और 23 माइनस 48 हो जाएगा तो घटाएंगे 23 में से 48 को तो 18 और 3 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 32 में से 40 माइनस 10 प्लस 18 5 58 में 84 माइनस करेंगे तो मेरा टर्म हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखो इसको ऐड करना है, 11.5 कितना हो जाएगा 16 5 5 5 10 5 10 है और 11 है 21 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस जो है 15 10 माइनस 5 और 15 और 26 हो जाएगा। अच्छा, इसको जो हम लोग एक की वैल्यू जो है हमारी 69 थी, सॉरी 69 थी हमारी, 69 में से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस 16 प्लस 16 0 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा माइनस 20 बनाएगा क्योंकि 0 0 0 0। और इसमें भी हम लोग 58 में से 84 माइनस करेंगे, माइनस आएगा हमारा, सारे में 0 आ गया तो इसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, क्योंकि हम बराबर कहते हैं। 58 में से 84 माइनस करेंगे तो नेगेटिव 26। उसी तरह से माइनस 69 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस हमारा जो है प्लस 15 आ जाएगा। ये हो गया टर्म्स मेरा, और सारा टर्म 0 हो गया, 0 वाला प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ये मैं प्रूफ कर रहा था। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब ए इनवर्स इसकी सहायता से फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया। इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स का हमने मल्टीप्लाई किया। फिर इसको लिख सकते हैं 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इसका टू हमारा 0 है। अब हमें पता है कि a का ए इनवर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी आता है। फिर अगर हम लोग e में i का मल्टीप्लाई करें या i में a का मल्टीप्लाई करें तो ये a आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें i हो जाएगा तो a स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस 6a आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी हो गई, प्लस 5 ये हो गया आइडेंटिटी, प्लस आइडेंटिटी का जब किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनवर्स हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है, बाकी टर्म्स को भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। 11a इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस a स्क्वायर, i का मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और प्लस 6a और प्लस 5i, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, 11 पे डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप करेंगे। ये स्क्वायर का हमारा ये है 421 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 प्लस 6 एक वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये हमारा है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, और इसके साथ जो है 5
आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमने पुटअप कर दिया, ठीक है ना। अब हमें इसी को सॉल्व करना है और 11 का डिवाइड करेंगे तो a0 हमारा 5 हो जाएगा। ये पहले जो है और इस सीरीज कर रहे हैं कि हमारा टर्म्स आ जाएगा, जो भी आएगा मेरा वैल्यू तो इस माइनस को दे देना है, तो हो जाएगा -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 -14। इसमें 6 को भेजेंगे 6 6 6 6 12 -18, ठीक है। और 6 2 12 -6 18। इसमें 5 को भेजेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसी को ऐड कर देना है, ठीक है। हम तीनों ऐड कर देना है -4 + 6 + 5, ये ऐसे कर देंगे। -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 -14। इन दोनों को ऐड कर देना है 6 5 11 6 6 6 12 5 17 -18 12 -6 18 5 23। ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 11 a इनवर्स इक्वल है, मेरा वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगा। देखो 11 a इनवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो -4 + 11 5 -2 + 6 4 -1 + 6 5 3 + 3 9 -8 9 -4 -6 + 12 5 3 - 6 - 3 -14 + 23 6 3 9 और 11 का डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा मेरा a इनवर्स की वैल्यू 5 4 5 9 9 -4 5 -3 9। ये हो गया मेरा a इनवर्स की वैल्यू। बात समझ में? तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 16 भी आप सेम क्वेश्चन ऐसे ही 16 नंबर कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे है कि एक a जो है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। सबको याद होगा हम एक फार्मूला पढ़े थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इस डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसके लिए फार्मूला बताया था हमने डिटर्मिनेंट ए के पावर में n-1, जहाँ n क्या होता है हमारा, n जो होता है हमारा वो ऑर्डर होता है। जिस भी ऑर्डर का है वो हम ऑर्डर लिखते हैं। जैसे 3 ऑर्डर का है तो 3 लिखते हैं, 4 ऑर्डर का 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जो है हम लोग 3-1 लिख देंगे, 3-1 और 3 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मूले से था। अब है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 18। एक 18 नंबर क्या कह रहा है हमसे, 18 नंबर में हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए इज ए इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, मतलब एक ए जो है 2 ऑर्डर का एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का है। 2 ऑर्डर का मतलब इसमें 2 रो 2 कॉलम हो, ऐसा एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो है हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, मतलब जो है हमें ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ध्यान समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका जो भी हमारा डिटर्मिनेंट है वो हम डिटर्मिनेंट ये मान लेते हैं, लेकिन एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट मेरा जो आता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट क्या होता है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी ए और इसका साइन चेंज करते हैं -b -c, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ए हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए अगर हम लोग ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है मेरा कि 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है मेरा फार्मूला, ठीक है। ये मेरा फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे है 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट मेरा निकला है ए डी -b -c, ये डिटर्मिनेंट ए है।
डिटर्मिनेंट अंदर जाएगा, जब डिटर्मिनेंट को जब अंदर भेजेंगे तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन डिटर्मिनेंट ए और a अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पर रहेगा हमारा, सॉरी ये प्लस रहेगा हमारा, इसमें साइन चेंज होता है, माइनस b अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ होगा c अपॉन डिटर्मिनेंट ए माइनस c अपॉन, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और हमें पता है ना, डिटर्मिनेंट में जब हम लोग कॉमन लेते हैं, ये कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, मतलब एक फर्स्ट टू सिक्स फर्स्ट कॉलम से निकलेगा, यानी कि मेरा वैल्यू आ जाएगा कुछ इस तरह से, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, और ये आएगा माइनस डी, सॉरी प्लस डी माइनस बी माइनस सी और माइनस डी माइनस ए, सॉरी प्लस ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये हमारे यहाँ पे डी आता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ही है, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर है, यहाँ डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, इससे एक वैल्यू कट हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन मेरा यहाँ भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वीडियो में देखेंगे अगले पार्ट।